नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर पलामू से है, जहां मेदिनी नगर निगम चुनाव अब पूरी तरह सियासी रण में तब्दील हो चुका है। मेयर पद की प्रत्याशी जयश्री गुप्ता और मीना गुप्ता द्वारा अरुणा शंकर को समर्थन दिए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने गुरुवार को मेदिनी नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने सीधे तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दोनों मेयर उम्मीदवारों को खरीदने के लिए मेदिनी नगर आए थे। उन्होंने दावा किया कि 70 लाख और 40 लाख रुपए में सौदा कर समर्थन की घोषणा कराई गई है। त्रिपाठी ने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में धन बल का खुला खेल चल रहा है। त्रिपाठी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि खर्च सीमा 15 लाख रुपए तय है, लेकिन जमीनी हकीकत में 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई जनता की कीमत लगाने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी औकात बता दी जाएगी। त्रिपाठी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1130 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया है और उसी धन का उपयोग चुनाव में धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल से लेकर के बड़े चोरों की चर्चा है। आज मैं सवेरे टहलने निकला था शहर में, हमीदगंज सुदना रोड में, तो लोग मिले। चर्चा है 70 लाख और 40 लाख की। तो हमने पूछा कि क्या है भाई, तो लोगों ने कहा कि पैसा दे करके कुछ जनप्रतिनिधियों को बैठाया जा रहा है कि बैठाया गया है। हम बोले कि अभी कैसे बैठाया जा सकता है, अभी तो नाम वापस लेने का समय समाप्त हो गया। तो बोले नहीं, नाम वापस लेने का समय समाप्त हो गया, इसके बाद भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को पैसा दे करके बीजेपी के नेता आए हुए हैं बाहर से और वो लोग बैठा रहे हैं। हमने बोला अच्छा। तो ये आश्चर्य की बात है कि एक मामूली शहर में वार्ड और शहर का चुनाव हो रहा है और शहर के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सारा कुनबा कहां बैठा हुआ है? तो वार्ड के चुनाव जीतने के लिए। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोग जनता के लिए कितना काम करते हैं। जो बीजेपी के नेता होते हैं वो जनता के लिए कोई काम नहीं करते। तो इसके बाद होता क्या है कि जब उनके परीक्षा की घड़ी आती है तो चीट देने वाला दिल्ली से आ जाता है। जो चोरी एग्जाम का जो चीटिंग होता है, पकड़ाता है चीटिंग करने के लिए, तो कोई दिल्ली से आएगा, कोई रांची से आएगा, कोई जमशेदपुर से आएगा, कोई कहीं से भवनाथपुर से आएगा, कोई पांकी से आएगा। अरे भैया, ये वार्ड के चुनाव हो रहा है और ये निर्दलीय चुनाव है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है। तो ये पूरे देश के नेता चले आ रहे हैं। अब हम गांव में निकले तो हमसे लोग पूछे कि सर राहुल गांधी जी नहीं आ रहे हैं, सर खड़गे जी नहीं आ रहे। बोले कि उनको क्यों आना है, तो बिना दल का सर चुनाव हो रहा है। तो नहीं 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 नहीं, बीजेपी के तो पूरे देश के नेता आ गए हैं वार्ड जिताने। हम बोले भैया, यदि वार्ड वाला उनका इतना पॉपुलर होता, कुछ काम किया रहता, उनका मेयर कुछ काम किया रहता, तो हम मान लेते कि भाई उनको आने की जरूरत नहीं है। वो काम ही नहीं किया तो आएंगे ही कि भाई किसी तरह हम लोग जिता दें। तो मेरे भाई, ये अनैतिक है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे लोगों को बैठाना, धनबल का उपयोग करना। हम तो समझते थे कि देश की सरकार और राज्य की सरकारों को में ही धनबल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वार्ड के चुनाव में भी धनबल का उपयोग राष्ट्रीय नेता
मुख्यमंत्री स्तर के नेता ला करके करेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार जो नगर निकाय में हुए हैं उसका पैसा साफ दिख रहा है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आए और आकर के चुनाव आयोग कम से कम देखे तो कि 15 लाख खर्च हो रहे हैं कि 15 करोड़ खर्च हो रहे हैं। मेरा तो मानना है कि 15 करोड़ से भी ऊपर ज्यादा खर्च एक छोटे निकाय चुनाव में बीजेपी कर रही है, जो कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तब। तो ये स्थिति है। मैं तो इस बात को लेकर के बहुत ही अभिभूत हूं कि एक पलामू की बेटी नम्रता त्रिपाठी को रोकने के लिए सारे देश के बीजेपी के नेता एकजुट हो गए। भैया, क्या नम्रता त्रिपाठी में ऐसा आपने देख लिया कि उसको रोकने के लिए पूरे देश के नेता बीजेपी के एकजुट हो रहे हैं? तो भाई, जिन लोगों ने भी 70 लाख लिया कि 40 लाख लिया, मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, लेकिन जो आम चर्चा है उस चर्चा के मुताबिक मैं मेदिनीनगर की जनता से अपील करता हूं कि नेता भले ही 70 या 40 में लिए बिके जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, जनता को खरीदने की ताकत किसी दल में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। बीजेपी के किसी नेता में औकात नहीं कि मेदिनीनगर की जनता को खरीदे। तो मैं उस जनता से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, विनय करता हूं, अनुनय करता हूं कि जो लोग भी आपकी कीमत लगा रहे हैं, आप उनकी औकात बताइए कि आप मेरी कीमत नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई, मैं सब लोगों से ही आग्रह करता हूं कि मेदिनीनगर के भविष्य के लिए इसको नली, गली, सड़क, पेयजल, जाम, इन ट्रैफिक जाम, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए, टाउन लीज जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान के लिए आप इनके चक्कर में न पड़े कि कौन कितने में बिक रहा है, कौन कितने में खरीदा जा रहा है। क्योंकि यह पैसा 1130 करोड़ रुपए को जो बंदर बांट हुई है, उसका पैसा बोरा में बोरा भर के रखा हुआ है। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग 5 नंबर और बेंच छाप, यही 2 चीज याद रखें। नम्रता त्रिपाठी को वोट मारें और उन्हें जिता करके मेयर पद पर आसीन करें ताकि आपकी आकांक्षाएं पूरी हो सके। धन्यवाद। प्रणाम। पलामू से सीनू संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी के बीच इन आरोपों ने मेदिनीनगर निगम चुनाव को और अधिक रोमांचक और विवादास्पद बना दिया है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है और चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।